दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी है लेकिन बड़ी तेजी नहीं बनी है। क्या स्टॉक यहाँ पे बहुत समय तक कंसोलिडेट होने वाला है या फिर यहाँ से तेजी की संभावना बनने वाली है? स्टॉक की जो लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रोकरेज हाउस का ये कहना कि यह स्टॉक बहुत महंगा है। इसका जो आईपीओ लाया गया था वही ऑलरेडी कॉस्टली है, उसके बाद में लिस्टिंग डबल हो गई इसलिए इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या वाकई में ये सबसे बड़ी वजह स्टॉक के नहीं बढ़ने की? और क्या ये कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले वाकई में महंगी है? उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में बिजनेस के लिए क्या संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। इस बार हमने रिजल्ट में भी देखा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में स्टॉक कमाल कर सकता है? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 131 पर। कल की क्लोजिंग 130 के आसपास थी। इंट्राडे में 129 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर हमने आज गिरावट भी देखी है लेकिन जो ऊपरी प्राइस है वो 132 के आसपास है। तो कुछ गिरावट भी हुई और तेज़ी भी बनी। अब आप देख सकते कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करा लेकिन इंट्राडे में 130 के स्तर को इसने तोड़ा लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ रही है। ये राहत भरी खबर है 131.95 पर, यानी लगभग 132 के आसपास ही क्लोजिंग रही है 0.80% की तेजी के साथ, यानी ऊपरी स्तर पे इसने क्लोजिंग दी है। यह इशारा है कि स्टॉक यहाँ से आने वाले समय बेहतर कर सकता है और एक तरह से देखें तो इसको सपोर्ट मिल चुका है 130 का और बाजार नहीं गिरा बहुत ज़्यादा, तो स्टॉक 130 के नीचे जाने की संभावना भी काफ़ी कम है और ये आप आंकड़ों से भी समझ सकते हो। वैसे इस महीने में स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक ये आपको 11 अक्टूबर के आसपास 150 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा और तब से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हुई है। उसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार भी लगातार गिरा है और इस वजह से स्टॉक भी काफ़ी नीचे है। जो 150 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था वो लगातार गिरते हुए देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली 24 अक्टूबर को 131 के आसपास आ गया, यानी लगभग 20 रुपये के आसपास की गिरावट हुई। और उसके बाद से 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक की क्लोजिंग लगभग वही हो रही है। ये क्लियरली आप देख सकते हो कि 24 अक्टूबर को अगर यहाँ पे प्राइस 131 के आसपास थी तो 25 अक्टूबर को भी हमने 131 की प्राइस देखी है और कल भी देखें तो 130.90 की प्राइस यानी 131 के आसपास और आज भी क्लोजिंग 131 के आसपास है। यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन जिसमें 2 दिन हल्की गिरावट हुई, 2 दिन मामूली तेज़ी बनी, लेकिन प्राइस 131 के आसपास है। यानी आप देख सकते हो कि 130 के स्तर को नहीं तोड़ रहा है। इंट्राडे में हमने देखा है 2 बार 130 के स्तर को इसको तोड़ते हुए, लेकिन फिर से 130 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। इससे क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ से एक मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और सामने 98 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी वॉल्यूम गिरा। फिर कल इसका वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास आ गया, मात्र 75 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज एक वॉल्यूम सीधा 1 करोड़ के आसपास आ गया, यानी वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े फंड हाउस है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल किसी ट्रिगर का इंतजार करें तब नई फ्रेश एंट्री करेंगे और इसी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कम होने से एक तो यहाँ पे ये राहत है कि इसमें भारी भरकम गिरावट की या उथल पुथल की स्थिति भी नहीं है, तो स्टॉक अभी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा काफ़ी समय तक। जब इसमें बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव होगा तब स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन सपोर्ट मिल चुका है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका पी रेशियो। तो हर कोई कहता है कि ये स्टॉक बहुत महंगा है क्योंकि इसका जो पी रेशियो वो 62.95 का और दूसरी कंपनियों का पी रेशियो थोड़ा कम है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है क्योंकि अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सामने जियो फाइनेंशियल सर्विस के पी रेशियो को देखें तो वो 123 के आसपास है। 123.26 का पी रेशियो है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का और वो भी होम लोन प्रोवाइड करती है। अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल के पी रेशियो के मुकाबले तो इसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है और अब जब जियो फाइनेंशियल में भी अपेक्षा है लोगों के स्टॉक इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और ऑलरेडी 300 तक जाके आ चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक नहीं दौड़ेगा।
थोड़ा समय ज़रूर लेगा, लेकिन सारी की सारी बातें पॉजिटिव होगी और स्टॉक कमाल करेगा, और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने भी अपने होम लोन सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, इस फेस्टिवल सीजन का फ़ायदा उठाने के लिए अब अपनी नई रणनीति बना दी है और तेज़ी से उसमें कुछ बदलाव किए, लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाए सबको, उसके लिए इन्होंने अट्रैक्टिव ईएमआई यहाँ पे प्रोवाइड करने का फैसला किया है। तो इसमें देखो कि आखिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दूसरों से हट के क्यों है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हाई लोन अमाउंट। करीब 15 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जो एलिजिबल एप्लीकेंट है उनको उनकी हैसियत के हिसाब से अगर वो ले सकते हैं तो 15 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपना ड्रीम हाउस यानी अपने सपनों का घर ले सकते, यानी लग्जरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी होम लोन प्रोवाइड करती है। 15 करोड़ तक की अमाउंट बहुत बड़ी होती है, और अगर 15 करोड़ तक की अमाउंट है तो इसमें काफ़ी बड़े जो प्रीमियम सेगमेंट के घर है वो भी लोग ले सकते हैं। दूसरी बैंकें इतना बड़ा या फिर दूसरी एनबीएफसी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देती है होम लोन के तहत। दूसरी है अफोर्डेबल ईएमआई, तो काफ़ी कम ईएमआई पे लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखें तो पर मंथ 8.50% इंटरेस्ट रेट के ऊपर अफोर्डेबल ईएमआई के हिसाब से आपको होम लोन दिया जाता है, और इससे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट है। दूसरी एनबीएफसी के मुकाबले इनका ईएमआई कम है क्योंकि इनकी इंटरेस्ट रेट कम है। तीसरा जो प्लस पॉइंट है इनका वो है क्विक लोन अप्रूवल, यानी यहाँ पे देख दो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो लोन अप्रूवल प्रोसेस है वो काफ़ी कम समय यानी 48 घंटे में ही क्लियर करके दे देते हैं। तो आप आराम से प्रॉपर्टी बहुत जल्द परचेस कर सकते हो, उसमें आपको लेट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोन का जो होता है प्रोसेस लंबा होता है, फिर प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती क्योंकि जो सेलर है उनको जल्द से जल्द पूरा मामला क्लियर चाहिए। ऐसे में लोगों का वो जो एक डिसीजन वो यहाँ पे क्लियर हो नहीं पाता है और वो मामला अटक जाता है। तो यहाँ पे जो क्विक लोन अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर, यानी आप अपने हिसाब से इसके टेन्योर को सेट कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से वो आपको पूरी सुविधाएं दी जाती है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सारी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको सर्विस दे देती है। तो कुल मिला के ये सारी बातें साबित करती है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस आने वाले समय और तेज़ी से ग्रो कर सकता है, और इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। फिलहाल इसके टेक्निकल ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, तो ये समझ सकते हो कि डेली लेवल पर इस समय जो अगर समरी देखे इसका, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल देता हुआ दिखाई देगा। नहीं, इस समय टेक्निकल लेवल के हिसाब से स्टॉक आपको कमज़ोर दिखाई देगा। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग सेल की ही कॉल देता हुआ दिखाई देगा, यानी वीकनेस जारी है, और मूविंग एवरेजेस इसमें सेल की रेटिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि डेली लेवल पर स्टॉक अभी भी कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है पूरी तरह से। वो भी 100% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 0% ही होल्ड की कॉल है, और इसीलिए चिंता ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 125 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 119 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 111 तक जाने की संभावना बनेगी, पर ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बन जाए। पॉजिटिव माहौल बना तो 139 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 148 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी का दौर जारी है तो फिर 153 तक जा सकता है। 150 को पार करने के बाद नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है इसमें दाव लगाने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।